नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं शनिजन्य पीड़ा से मुक्ति हेतु आज 20 ऐसे सहज सरल उपाय लेकर जिसे कोई भी कर सकता है। प्रिय दर्शकों, आजकल हमारी जो ये श्रृंखला चल रही है ग्रहों को ठीक करने के लिए ऐसे सरल उपाय जो एक ही जगह पर आपको भविष्य में कभी भी एकत्रित मिल जाए, आप इनमें से किसी भी 2-3-1 उपायों को करके अपने ग्रह को ठीक कर सकते हैं। आज चर्चा शनिदेव की है। ये 7वीं कड़ी है। आइए आज शनिदेव को ठीक करने के उन सहज और सरल उपायों को हम जानते हैं। प्रिय दर्शकों, मैं यहां एक और बात बताना चाहता हूं। ये उपाय कोई भी कर सकता है। जिनकी कुंडली में शनिदेव कारक हैं, जिनकी कुंडली में शनिदेव मारक हैं, जिनकी कुंडली में शनिदेव महापुरुष योग बना रहे हैं वो भी ये कर सकते हैं, और जिनकी कुंडली में शनि के चलते ही लगातार परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं वो भी कर सकते हैं। यानी दोनों ही इस उपाय को करके अपने शनि को ठीक कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं। पहला उपाय है, आपको अपनी दिनचर्या का सुधार करना चाहिए। खान पान रहन सहन, हमारे आधे से अधिक ग्रह तो हमारे खान पान और रहन सहन के कारण ही खराब हैं। नौकर वर्कर कमजोर वर्ग, इनको भूल कर भी न सताइए। नाई दर्जी शिल्पी मजदूर असहाय, इनकी मदद कीजिए। आपके शनि शुभ प्रभाव देने लगेंगे, शुभ हैं और शुभ हो जाएंगे। अपने भोजन में से नित्य अथवा कम से कम प्रत्येक शनिवार को एक छोटा सा हिस्सा निकाल करके कुत्ते और कौवे को देना शुरू कर दीजिए। आपके शनि शुभ प्रभाव देने लगेंगे। काले घोड़े की नाल अथवा नाव के लोहे का छल्ला। प्रिय दर्शकों, इस विषय में बहुत सी भ्रांतियां भ्रम लोगों ने पाल और पलवा रखे हैं। पहला कि जो भी लोहे का छल्ला होगा वो बीच से कटा हुआ होना चाहिए, जुटा होना चाहिए। तरह तरह के भ्रम की स्थिति है। आग में जला करके बनाना है कि केवल पीट कर बनाना है। मैं आपको बड़ी सहज और सरल ढंग से बता दूं। देखिए, काले घोड़े की नाल की बात तो मैं नहीं कहता, क्योंकि वो मिलना थोड़ा सा मुश्किल है और कई बार वो सही नहीं होता, बेकार। लेकिन अगर नाव के लोहे का आप प्रयत्न करें तो 20, 25, 50 रुपए में जहां नाव इत्यादि होती हैं ऐसे जगहों पर आपको मिल जाएंगी। जाइए ले लीजिए। 100-50 रुपए दे देने में कोई बुराई नहीं है सामने वाले को। अगर पुरानी उसकी नाव से आप कोई कील इत्यादि लेते हैं और जाकर के आप उसको बनाइए। बनाने वाला उसको आग में जला के बनाता है कि पीट के बनाता है, मतलब इतना ही है कि उसको बनवा करके उसकी पूजा करके विधि विधान से उसको धारण करिए, वो काम करेगा। प्रिय दर्शकों, चौथा उपाय है शनिवार का व्रत करना, और भूल कर भी शनिवार को मद्यपान और मांसाहार का सेवन न करना। इससे शनि अवश्य खराब हो जाते हैं। याद रखिए, सूर्य पुत्र हैं ये, न्यायाधीश इनको कहा गया है। ग्रहों के राजा हैं सूर्य। जहां गलती हुई ये तुरंत उसकी सजा कर देते हैं। जीवन काल में कम से कम एक बार पीपल अथवा शमी का पौधा लगाकर उसकी देख रेख अवश्य करिए। जब तक कि वो खुद अपने आप को संभालने योग्य न हो जाए, बड़ा न हो जाए, तब तक आप उसकी देख रेख करिए। इससे शनि अच्छा प्रभाव देने लगते हैं। प्रिय दर्शकों, शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, उनकी आराधना करिए। याद रखिए कि जो हनुमान जी की आराधना करता हो शनिदेव उसको कभी कष्ट नहीं देते। भैरव जी की आराधना से भी, मां काली की आराधना से भी शनिजन्य पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है। ये इतने सहज और सरल उपाय हैं कि संभव है कि मेरे कुछ दर्शक ऐसे भी हों जो ये कहें कि ये तो हम सब जानते हैं, हम करते भी हैं। आप जरूर करते हैं, विश्वास के साथ कीजिए। दूसरा कोई उपाय नहीं है जो आपको कठिन से कठिन उपाय बताया जाए। इन्हीं उपायों से फायदा मिल जाएगा। प्रिय दर्शकों, एक वनस्पति है बिछुआ। बाल्यकाल में इससे बरसात के मौसमों में ये निकल जाता है। बड़ा ही
आसानी से ये उपलब्ध हो जाता था। शहरों में थोड़ा मुश्किल है, गांव में तो बड़ी आसानी से मिल जाएगा। इसकी जड़ कैसे लानी है? तो शुक्रवार के दिन सायंकाल इस पौधे के पास चला जाया जाए, इसको निमंत्रण दे दिया जाए कि मैं प्रातःकाल कल आपको लेकर के जाऊंगा, और शनिवार के दिन लेकर के उसकी पूजा करके उसकी जड़ को चांदी की ताबीज में भरकर और काले धागे में यदि शनिवार के दिन गले में धारण कर लिया जाए तो शनिजन्य पीड़ा से शीघ्र ही मुक्ति मिल जाती है। नीलम, ये शनिदेव का रत्न है, आप जानते हैं, परंतु आप ये भी जानते हैं कि भली भांति समझ करके इस रत्न को धारण किया जा सकता है। 7.25 रत्ती का नीलम पर्याप्त होता है। अच्छी क्वालिटी का अगर 7.25 रत्ती का नीलम चांदी अथवा प्लेटिनम इत्यादि में बनवा करके मध्यमा उंगली में शनिवार के दिन धारण कर लिया जाए तो शनिजन्य पीड़ा से शीघ्र ही मुक्ति मिलती है। लेकिन अगर कुंडली में इसको बिना समझे धारण किया जाए तो इसका नुकसान भी है। सो मैं सलाह यही दूंगा कि जब भी रत्न की बात आएगी आपको ज्योतिषीय परामर्श अवश्य लेना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आपका जन्मदिन हो, आपके जीवन का कोई खास अवसर हो, ऐसे विशेष अवसर पर या शनिदेव की जयंती हो, अमावस्या इत्यादि हो, ऐसे समय में काला वस्त्र, काला तिल, काला उड़द, जूता, छाता, कंबल, ये सब दान करना बड़ा ही श्रेष्ठ प्रभाव उत्पन्न करता है। तो आप ये जरूर किया करिए, जब भी मौका मिले शनिजन्य पीड़ा से शीघ्र ही मुक्ति मिलेगी। मैं 10वां उपाय आपको बताऊं कि शनिवार के दिन पीपल वृक्ष की जड़ को प्रातःकाल जल दीजिए, जल से सींचिए और सायंकाल तिल तेल का दिया जलाइए। इससे भी शनिजन्य पीड़ा जैसी भी हो उससे मुक्ति मिल जाती है। प्रिय दर्शकों, अगर शनि को खराब नहीं करना चाहते तो शनिवार को क्षौर कर्म मत करवाइए। शेविंग कराना, बाल इत्यादि का बनाना, ये शनिवार के दिन भूल कर भी मत करिए। एक दूसरा, चमड़े की कोई वस्तु, लोहे की कोई वस्तु या किसी भी प्रकार का, चाहे वो सुगंधित ही क्यों न हो, तेल इत्यादि की चीजें शनिवार के दिन भूल कर भी मत खरीदिए। इससे शनिजन्य पीड़ा में बढ़ोतरी हो जाती है। समय समय पर शनिवार के दिन छाया दान करिए। कांसे के पात्र में तिल तेल लेकर के सूर्यास्त के समय में अपना चेहरा उसमें देख लिया और उस तेल को दान कर दिया या पीपल वृक्ष के नीचे जाकर के रखवा दिया, जिसको ले जाना है ले जाए। प्रिय दर्शकों, शनिदेव का मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रौं सह शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का 92,000 संख्या नोट करिए, 92,000 जप अपनी सुविधानुसार आप तय करिए कि 3 माला जपना है कि 5 माला, 7 माला जपना है, कैसे जपना है आप ये तय कर लीजिए। इस संख्या को पूर्ण कर लीजिए, शनिजन्य पीड़ा से मुक्ति आपको मिलेगी। शनिवार के दिन दशरथ कृत शनि स्तोत्र, सुंदर कांड का पाठ यदि हनुमान जी के सम्मुख किया जाए तो इससे भी शनिजन्य पीड़ा से शीघ्र ही मुक्ति मिलती है। शनिवार को काला तिल शिवलिंग पर अर्पित यदि किया जाए तो भी शनिजन्य पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है। प्रिय दर्शकों, शनिवार को काली गाय को रोटी और गुड़ देना अथवा काले भैंसे को जौ और काले तिल के आटे से बने रोट पर सरसों तेल लगा करके देना भी शनिजन्य पीड़ा से शीघ्र मुक्ति दिला देता है। शनि यंत्र, ये बड़ा ही प्रभावशाली यंत्र है। इस यंत्र को भोजपत्र पर अनार की लेखनी से और लाल चंदन से अथवा अष्टगंध से निर्माण कर लीजिए। अंक में ही होता है यह यंत्र, और उसको चांदी की ताबीज में भर करके शनिवार के दिन ही काले रंग के धागे में अपने गले में डाल लीजिए। शनिजन्य पीड़ा से मुक्ति दिलाने में ये प्रयोग भी बड़ा ही श्रेष्ठ है। और 7 मुखी रुद्राक्ष मिल जाएगा, ये बहुत कठिनाई से तो नहीं, आसानी से मिल जाता है पता करने पर। 7 मुखी रुद्राक्ष यदि आपको मिल जाए तो उसे आप गले में धारण करिए। 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से भी शनिजन्य पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है। प्रिय दर्शकों, 19वां उपाय वो है जो मैं सदैव आपको बताया करता हूं शनिवार के दिन। पहले तो ये उपाय सुनिए, फिर इसके बाद वो उपाय भी है। शनिवार के दिन निर्जल रहते हुए, कब? तो शनि के होरा में। होरा कब होता है? सूर्योदय जब हुआ, सूर्योदय से 1.5 घंटे तक शनिवार के दिन सूर्योदय से 1.5 घंटे तक शनि की होरा, उसमें शनि प्रतिमा पर तेल अर्पित करिए, काला उड़द बहते जल में प्रवाहित करिए। और 20वां उपाय है, जब भी कोई समय आए विशेष, जैसे शनि त्रयोदशी आए, शनि अमावस्या आए, शनिवार का दिन आए, शनि जयंती आए, ऐसे विशेष अवसर पर शिवलिंग के नीचे का जो हिस्सा होता है, अर्घ्य के नीचे का हिस्सा, उसमें अपना दाहिना हाथ लगा करके बाएं हाथ से लोहे के पात्र में तेल लेकर के दाहिने हाथ पर यहाँ डालिए, ताकि शनि पर्वत से होते हुए ये तेल नीचे
शिव जी की आराधना करने से शनिजन्य कैसी भी पीड़ा हो वो शांत हो जाती है। तो ये प्रयोग करके भी आप शनिजन्य पीड़ा से, चाहे किसी भी तरह से भी ये होता हो, शनि के परिवर्तन इत्यादि के समय में भी ये प्रयोग किया जा सकता है। शनिजन्य पीड़ा से आप मुक्ति पा सकते हैं। और अंत में मैं बस इतना ही कहूँगा, नवग्रह स्तोत्र का पाठ हर किसी को करते रहना चाहिए। ये अगर आप करते रहेंगे तो शनिजन्य पीड़ा से आपको मुक्ति मिल जाएगी। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको 20 उपाय शनिजन्य पीड़ा से मुक्ति हेतु बताए। कल मैं आपको राहु को ठीक करने के लिए 20 उपाय बताऊंगा। अगर आप नए दर्शक हैं तो मैं बता दूं कि सूर्य को ठीक करने से लेकर के आज शनि तक की चर्चा हो गई। हर ग्रह को ठीक करने का वीडियो अब इस चैनल पर उपलब्ध है। आप इन 20 में से सभी सरल उपाय हैं जिसको करने के लिए किसी विशेष जानकार से राय लेने की, रत्न को छोड़कर आपको किसी से भी कोई जानकारी लेने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी कर सकता है। इन उपायों का कोई भी दुष्प्रभाव नहीं है। तो आप इन उपायों को अवश्य करिए और अपने ग्रह को ठीक करिए। मुझे इजाजत दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।